मोदी को तवज्जो दी है, लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला ने तंज कसा है कि आप ऐसे तो युवाओं को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। ये बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बात है ये कि इंग्लिश से देश आगे बढ़ेगा। पूरी दुनिया में कोई भी देश आज तक एक सिंगल देश भी ऐसा नहीं है जो अपनी भाषा छोड़ के आगे बढ़ गया। कोई नहीं बढ़ा दुनिया में। आप चाइना में चले जाओ, उनकी अपनी भाषा है। आप जापान में चले जाओ, अपनी भाषा है। जर्मन में चले जाओ, उनकी अपनी भाषा है। जो भी देश दुनिया में तरक्की करे, मैं समझता हूँ कि अगर दूसरी भाषा को थोपोगे आप तो लोगों की प्रतिभा को आप नष्ट कर दोगे। ऐसे बहुत योग्य लोग हैं जिनको अंग्रेजी नहीं आती लेकिन उनके पास योग्यता है। अब अगर जबरदस्ती अंग्रेजी का, जिस पे अंग्रेजी आएगी वो तो इंटेलिजेंट है, जिस पे अंग्रेजी नहीं आती वो इंटेलिजेंट नहीं है। तो इस प्रकार की सोच जो है बिल्कुल गलत सोच है। ये अपनी भाषा में ही हमने प्राथमिकता देनी चाहिए। मैं अंग्रेजी का कोई विरोधी नहीं हूँ। जिसने पढ़नी अंग्रेजी वो पढ़ो, वो जर्मन भी पढ़ो, स्पेनिश भी पढ़ो, सारी भाषाएं पढ़ो, लेकिन देश का जो कामकाज है वो हिंदी में होना चाहिए। और मैं अपने माननीय शिक्षा मंत्री जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। क्या तुम्हारी शैलजा कह रही है कि हर बार थीम चेंज कर देते हैं, लेकिन 2 करोड़ नौकरियां कहीं कहीं ऑफर। देखिए, थीम चेंज नहीं करते, हम काम ही इतने कर रहे हैं। अभी आपको पढ़ने ही मुश्किल हो जाएंगे। अभी ये पढ़ने के बाद आप पे और भी हैं। ये तो हमने इसलिए बंद कर दिया लिखना कि कभी सारे पढ़ इतने लिख दिए सारे। अभी आप देखो कितने काम कर दिए। आप सोच नहीं सकते कांग्रेस के टाइम में कोई ऐसी बात जिस प्रकार से वो कहे थे, तो उनके पास था नहीं कोई। हम थीम चेंज नहीं करते, हम हर थीम को फुलफिल करते हैं। फुलफिल करने के बाद अगला टारगेट रखते हैं, क्योंकि हमने भारत को विकसित भारत बनाना, उसकी दिशा में हम काम करें। कांग्रेस भी बीजेपी को टक्कर देने के लिए तैयार है, अपना संगठन बना रही है। वो तो देखिए, उसने संगठन बनाना ही चाहिए, टक्कर देने के लिए तैयार होना ही चाहिए, लेकिन हालात नहीं है। क्योंकि एक ही पार्टी में कई पार्टियां बन गई, तो हालात ऐसे हैं नहीं कोई पार्टी को पार्टी मानने के लिए। हर आदमी अपने आप पार्टी बन गया, तो उनके हालात नहीं ऐसे। कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाए कुछ करना नहीं। अफसरशाही को लेकर भी उन्होंने